मैंने अपराध अवश्य किया है, आप ऐसा मान लिया करो। और ऐसा मानकर जो दंड को स्वीकार कर लेता है बिना कुछ किए भी, उस आदमी को बहुत कम कष्ट होता है फिर सजा भोगने में, तकलीफ भोगने में। और जो आदमी ये सोचता रहता भाई मैंने तो किया ही नहीं, फिर मैं क्यों भोगूं, और ये मेरे साथ क्यों हुआ, और भगवान अंधा हो गया है, भगवान को दिखता नहीं क्या, तो फिर आदमी दुखी रहता है, बहुत ज्यादा दुखी, और रोता रहेगा, बिलखता रहेगा, और संकट बढ़ेगा पर कम नहीं होगा। संकट को कम करने का मतलब है उसे स्वीकार कर लो, दुख को कम करने का मतलब है उसे स्वीकार कर लो, और उसे किसी न किसी जन्म का फल मांग लो, मान लो, तो आप बहुत जल्दी उससे मुक्त हो जाएंगे और आपको उस दुख को भोगने में कष्ट भी नहीं होगा। बहुत लोग हैं, आप में से भी कोई होंगे ऐसे जिनके जीवन में अचानक दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है। फिर हम अपना जीवन देखते हैं कि भाई ये बीमारी, ये कष्ट क्यों आया, मेरा बेटा जवान क्यों मरा, मेरा पति जवान क्यों मरा, मेरी पत्नी जवान क्यों मरी, मेरे भाई का ऐसा क्यों हुआ। तो हम सब लोगों के सवाल होते हैं, और उन सवालों को जब हम जीवन में दोहराते हैं, मन में सोचते हैं, तो हम ये भी सोचते हैं कि हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी हमने तो कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, हमने तो गाय नहीं काटी, तो हमारा अकेलौता बेटा कैसे मर गया, हम कैसे निपुते हो गए। तो ये क्या है, परमात्मा क्या करता है, परमात्मा कुछ देखता है कि नहीं देखता है। उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे अंदर ईर्ष्या बढ़ती है, नफरत बढ़ती है, अंधश्रद्धा बढ़ती है, अंधविश्वास बढ़ता है, और नास्तिकता बढ़ती है, प्रभु से दूरियां बढ़ती हैं, और हम दुख में पड़ते चले जाते हैं, दुख में पड़ते चले जाते हैं, उसमें से बाहर नहीं आते। और उसी दुख में से बाहर आने के लिए एक सुंदर सा नियोजन है। आप अपने जन्म जन्मों का परिणाम मान लो कि मैंने अपने बेटे को कभी न कभी ऐसे ही धोखा दिया होगा, आज वो मुझे धोखा दे के गया, बदला चुक गया, इसमें मेरा ही कोई पाप है, ऐसा सोच लो। आप अपने बेटे के मरने का भी दुख उसी दिन भूल जाएंगे और एक अच्छा जीवन शुरू हो जाएगा। अरे देखो, बेटे के लिए भी तो रो लो, धो लो, जो कर लो, मरना तो है नहीं, मरा तो कोई है नहीं। आज तक तो कोई मां मरी नहीं है बेटे के मर जाने के बाद, और ये 100 साल में तो कोई पत्नी भी नहीं मरी है पति के मर जाने के बाद। 100 साल पहले पत्नियां मर जाती थी, जल जाती थी, चिता में सती हो जाती थी, पर अब तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे ये अछूत बातें छूट जाती हैं। और इस समय तो साइंस का भी समय चल रहा है, तो इस समय आदमी को बड़ी जल्दी से दुख छूट जाता है, अब ज्यादा दिन दुख नहीं रहता। इस समय तो बंधुओं ज्यादा से ज्यादा सुख है संसार में, दुखी बहुत कम लोग हैं। पर बस मुश्किल ये है, बुज़दिली ये है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में सुख ज्यादा होने के बाद भी हम केवल और केवल दुख ही दुख गाते रहते हैं, कभी किसी को सुख नहीं बताते।